हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फ्रेंड्स, आज एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ स्वामी विवेकानंद के बारे में। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जब पहले ये डिसाइड किया कि उन्हें अपना गुरु चाहिए या फिर रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाएंगे, तब उन्होंने उनसे क्या क्या बातें की। तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्हें बोला कि मैंने इतने सारे स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, रामायण, महाभारत, गीता, मुझे सब बहुत अच्छे से आती है। और ना ही सिर्फ मुझे आती है बल्कि मैं इनकी क्लासेस भी लेता हूँ, लोगों को समझाता भी हूँ इनके बारे में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे एक गुरु की ज़रूरत है या मुझे एक कोच की ज़रूरत है। और ये पूछकर क्वेश्चन विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास से वापस आ गए। थोड़े दिनों के बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें वापस अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा एक पैकेट है, क्या तुम इस XYZ विलेज में उसे डिलीवर कराओगे। विवेकानंद जी बोले ठीक है, मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल सुबह निकल जाऊँगा। जब वो नाविक आएगा समुद्र के किनारे तो मैं उसकी नाव में बैठ जाऊँगा। एक वही नाविक है जो आता है हमेशा, एंड ही विल टेक मी। सेड फाइन, ठीक है, चले जाओ। तो अगले दिन स्वामी विवेकानंद जी बैठे, उन्होंने वो नाव में जैसे ही बैठे और तो उन्होंने सेलर से बोला कि जो नाविक था उससे बोला कि मुझे ना इस जगह पर जाना है, तो तुम मुझे ना इस वाले गांव में ले चलो। अब नाविक बोला सर, मेरी जो नाव है वो यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर जाती है, समुद्र में है, लेकिन मैं एक छोर से दूसरे छोर जाता हूँ, मतलब इस तरीके से घूम के जाता हूँ और मैं आपको वहाँ उतार सकता हूँ। पर ये गांव जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये कहाँ पर है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अब विवेकानंद जी को लगा कि उन्हें रास्ता तो पता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वो उतरे और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ना कल वापस आता हूँ, मैं ज़रा पूछ के आता हूँ कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा रहेगा, मैं अकॉर्डिंगली लूँगा। नाविक बोला जी ठीक है, आप देख लीजिए। तो विवेकानंद जी वापस गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास और उनसे बोला कि गुरु महाराज, मुझे ये बता दीजिए कि मैं उस गांव किस तरीके से पहुंच सकता हूं, शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, मुझे उसका रास्ता नहीं पता। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, कहते हैं देखो विवेकानंद, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था। तुम्हारे पास जाने का मीडियम था विच इज़ बोट, राइट। उसके बाद रिसोर्स भी था जो कि नाविक था और वो तुम्हें आगे लेकर जा रहा था। तुम्हें रास्ता भी पता था कि कौन सा रास्ता लेना है, तुमने समुद्र का रास्ता यूज़ किया उसको लेने के लिए, इस पैकेट को डिलीवर करने के लिए, और तुम्हें क्या डिलीवर करना था ये भी तुम्हें पता था। तो मीडियम था, तुम्हारे पास रिसोर्स था, रोड तुम्हें पता थी, एंड क्या डिलीवर करना था ये भी तुम्हें पता था, और तुम्हें ये भी पता था कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता थी, और वो क्या, वो ये चीज़ थी कि तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें किस रास्ते जाना है, which way you should take to reach that place. You were not aware of this. So friends, उस समय विवेकानंद जी को ये समझ में आया कि वो क्या चीज़ नहीं है उनके पास और जिसके लिए उन्हें एक गुरु की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है इस पर्टिकुलर स्टोरी को शेयर करने का, या फिर लेट मी पुट इट दिस वे, what is the moral of the story? Would you like to share? Put it in the chat box in the comment section and share the moral of the story with me. Well friends, जब तक आप टाइप करते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। रीज़न क्या था ये रेजोल्यूशन लेने का, यही जानना चाहते हैं ना। वेल, 1, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। नंबर 2, बिकॉज मैं कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, मैं आप सबके बीच में आना चाहती थी ये जानने के लिए कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप मेरे साथ उन क्वेश्चंस को इस समय फ्री पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to answer those questions for you.
तो अगर आप चाहें, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो इस समय आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। एंड इन केस मेरा ये वीडियो, क्योंकि मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, फेसबुक पर भी रहेगा, और अगर आपके अभी क्वेश्चंस नहीं है तो भी आप बाद में भी इन्हें टाइप कर सकते हैं, एंड आई विल सी टू इट दैट आई आंसर योर क्वेश्चंस पर्सनली। तो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट आई शेयर विद यू इज़, और अगर उसकी एप्लीकेशन हम अपनी लाइफ में लेकर जाते हैं तो नंबर 1 इज़ we always need a mentor, a guide who is going to take us forward. एक गुरु की हमेशा हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि वही है जो हमें रास्ता दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, चाहे वो स्किल से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे ऑफिस की लाइफ से रिलेटेड है, आई वुड एनकरेज यू, आप एक मेंटोर को सेलेक्ट करें। और किस मेंटोर को आप सेलेक्ट करें? आप उस मेंटोर को सेलेक्ट कीजिए माय फ्रेंड्स, जिसने वो रास्ता क्रॉस किया हो, जिसने वो उस तरह की प्रॉब्लम्स कभी फेस की हो। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल गुरु चाहते हैं जो कि बहुत उस प्रोफेशन में रहा हो, अगर वो उसी इंडस्ट्री से हो, इट इज़ ऑल द मोर बेटर। सिर्फ फंडे देने वाला गुरु गुरु नहीं होता है। तो आपने उनके प्रोफाइल को अच्छी तरीके से समझना है और देखना है वो किस तरीके से आपको वैल्यू ऐड कर पाएंगे, उनका एक्सपीरियंस पास्ट में किस तरीके का रहा है। तो उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें समझिए और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि वो आपके लिए सही गुरु है या नहीं, क्योंकि एक सही गुरु ही सही रास्ता दिखा सकता है और आपको आगे तक लेकर जा सकता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी अपनी एक नई लर्निंग के साथ आप सबके लिए। Thank you so very much for joining me in. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my new learning for all of you. Bye bye. See you.